नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान। दोस्तों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि ग्रुप डी में साइंस से यानी विज्ञान से 30 प्रश्न पूछ रहा है। यानी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको विज्ञान से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और आजकल जैसा प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न हम लाए हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को अच्छे से आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए और याद जरूर करिए प्रश्न को, क्योंकि आप जितना जीके एंड जीएस को याद करिएगा आपके अंदर उतना ही खजाना बनते रहेगा। और जितना आप क्वेश्चन धीरे धीरे याद करते जाइएगा, आपके अंदर क्वेश्चन का उसी तरह से रिलेटिव बनते जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा यह वीडियो लगा। और हम डेली पार्ट बाय पार्ट सामान्य विज्ञान और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, बिल्कुल वैसे लाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अच्छे से प्रश्न को आप समझिए और याद रखिए। प्रश्न है, RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। आपको वहां 4 ऑप्शन दिया रहेगा और प्रश्न रहेगा RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो जहां आप रक्त देखिएगा वह सही है, रक्त से। अगला प्रश्न देखिए। अब बात आ गया कि आप समझ गए कि RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। लेकिन ये RH फैक्टर को खोजा किसने? RH फैक्टर को खोजा किसने? तो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं आप, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। अगला प्रश्न देखिए। अब रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप को नियंत्रित होता है या करता है कौन? तो एड्रिनल ग्रंथि से। तो रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। अब देखिए दोस्तों, रक्त को साफ कौन करता है? रक्त को साफ कौन करता है? तो वृक्क यानी किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, वहां आपको 4 ऑप्शन रहेगा। तो वहां आपका किडनी यानी वृक्क पाया जाएगा ऑप्शन में, उसे आप टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करता है कौन? वृक्क, किडनी। अगला प्रश्न देखिए। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब रक्त जो शुद्धिकरण का प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में ही होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी किडनी का भार होता है। कितना होता है किडनी का भार? 150 ग्राम का भार होता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती हैं। मानव गुर्दे यानी मानव का जो गुर्दा है किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। किसका बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है। देखिए ये क्षारीय क्या है? क्षारीय वह होता है जो pH मान 7 से अधिक हो। क्षारीय 7 से अधिक होता है pH मान, और 7 से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। 7 से जिसका कम pH मान होगा वह अम्लीय होगा, और 7 पक्का जिसका होगा वह उदासीन होता है। आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे। तो जितना भी 7 से अधिक pH मान होगा वह सभी किसके अंतर्गत आएगा? क्षारीय के अंतर्गत आएगा। और जो 7 से कम होगा वह अम्लीय के अंतर्गत आएगा, और जो पक्का 7 होगा वह उदासीन होगा। जैसे जल का pH मान क्या होता है?
7 होता है तो जल क्या है, उदासीन है। रक्त क्या है, क्षारीय है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न देखिए, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है मीटर, स्फोगेनोमीटर। दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था, विलियम हार्वो ने, विलियम हार्वो ने किया था। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, सीरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, सीरा। यानी शरीर से हृदय की ओर रक्त कौन ले जाता है, सीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी, धमनी कहते हैं। पहला प्रश्न आप क्या पढ़े थे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को कौन ले जाता है, शरीर से हृदय की ओर रक्त को कौन ले जाता है, सीरा। और हृदय से शरीर की ओर उसका उल्टा, हृदय से शरीर की ओर कौन ले जाता है, धमनी। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, नियंत्रक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, पेसमेकर, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। अगला प्रश्न है, जैविक साथ क्या है, कृत्रिम हृदय है। जैविक साथ क्या है, कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में हम लोग जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं उसका परिवहन कौन करता है, तो रक्त करता है, रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पीत होता है, पीत होता है पीले हरे रंग का और क्षारीय होता है। पीत, पीत होता है पीले हरे रंग का और क्षारीय द्रव होता है। पीत बिल का पीएच मान होता है 7.7, यानी 7 से जितना अधिक होगा पीएच मान वो क्षारीय होगा। तो पीत होता है पीले हरे रंग का, क्षारीय द्रव है। पीत का पीएच मान होता है 7.7। अगला प्रश्न है, पीत स्रावित होता है, पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा, पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं। तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है लीवर में यानी यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पित्तबिल जमा होता है, पित्तबिल जमा होता है पित्ताशय में। पित्तबिल जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्तबिल जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कैसे होता है, कुत्ते के काटने से। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, क्योंकि कुत्ता जो काटता है उससे विषाणु निकलता है और विषाणु के द्वारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, आप समझ गए। अगला प्रश्न है,
विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। विषाणु को क्या कहता है? वायरस। जैसे कोरोना वायरस हो गया, उसी तरह से ये विषाणु वायरस, यानी कि विषाणु का नाम ही है वायरस। उसको आप कोरोना विषाणु भी कह सकते हैं, कोरोना विषाणु यानी कोरोना वायरस। तो विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था? इनोविस्की शेयन ने किया था। इनोविस्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इनोविस्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इनोविस्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया था? इनोविस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने किया था? लिक्यूवेनोहोक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति किस में धीमी होती है? हवा में। और ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में। ध्वनि की गति, ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की गति यानी ध्वनि की स्पीड होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है। वायु है। वायु गैसों में गैसों का मिश्रण है, यानी वायु क्या है? मिश्रण है। वायु उदाहरण है। वायु उदाहरण है गैसों का, गैसों में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.9 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, यह आप इसे मीटर में कहिएगा तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर 9.46 गुना 10⁻15 रहेगा तो मीटर, और 9.46 गुना 10⁻12 रहेगा तो किलोमीटर। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज यहीं तक रहने देते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप
आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।